यहाँ यह आपकी जो छोटी उंगली है, इस उंगली से सिर्फ इस प्रकार से स्पर्श किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस छोटी उंगली से जब हम इस त्रिशूल को सच्चे दिल से स्पर्श करते हैं तो त्रिशूल में कंपन उत्पन्न होता है। और ये एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहां से बद्रीनाथ भी 151 किलोमीटर है और केदारनाथ जी भी 151 किलोमीटर है। आप देखेंगे इस त्रिशूल में 3 लिपियों में शौर्य गाथाएं लिखी हुई है। इसी कुंड के जल से जलाभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है भगवान शिव का रुद्रनाथ यानी गोपीनाथ मंदिर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज मैं आपको भगवान शिव के एक ऐसे चमत्कारिक मंदिर के दर्शन कराऊंगा जो केदारनाथ मंदिर के समान प्राचीन है। और ये वो स्थान है जहां भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। यहाँ भगवान शिव का 5 मीटर ऊंचा विशालकाय त्रिशूल है और भगवान परशुराम का फरसा भी है। और इस मंदिर का नाम है गोपीनाथ मंदिर। आपको बता दें कि शिव जी को गोपीनाथ जी की उपाधि भगवान श्री कृष्ण जी ने ही दी थी। यह है भगवान शिव का त्रिशूल। कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान शिव तपस्या करते थे माता सती के शरीर त्यागने के बाद। भगवान शिव जब तपस्या पर लीन थे तो तीनों लोकों में ताड़कासुर का आतंक फैल गया था और ऐसा कहा गया था कि ताड़कासुर का वध केवल भगवान शिव का बेटा ही कर सकता है। लेकिन उसके लिए उनका विवाह होना था माता पार्वती के साथ। लेकिन भगवान शिव इस स्थान पर जब तपस्या में लीन थे तो अब उनकी तपस्या को भंग कैसे किया जाए, सबसे बड़ी चुनौती यही थी। देवताओं के कहने पर कामदेव माने। कामदेव की जो बीवी थी रति, उन्होंने यहाँ पर नृत्य किया था। लेकिन उसके बाद भी जब भगवान शिव की तपस्या भंग नहीं हुई तो कामदेव ने धनुष में जो बाण छोड़ा था, आपने देखा होगा कि भगवान शिव के जो त्रिनेत्र है वहाँ पर उन्होंने बाण छोड़ा था। लेकिन उस बाण पर उन्होंने गेंदे का फूल लगाया था और जैसे ही उसने भगवान शिव के त्रिनेत्र को स्पर्श किया तो भगवान शिव का त्रिनेत्र खुला और त्रिनेत्र खुलते ही कामदेव इस स्थान पर भस्म हो गए थे। और आप ये त्रिशूल देखेंगे, कहते हैं कि यहाँ जब भगवान शिव तपस्या कर रहे थे तो ये त्रिशूल भगवान शिव का ही है और जो बीच में ये फरसा है ये भगवान परशुराम का है। और आप देखेंगे इस त्रिशूल में 3 लिपियों में शौर्य गाथाएं लिखी हुई है। ये 2 राजाओं ने अपनी शौर्य गाथाओं को यहाँ पर लिखा है। एक राजा हुए हैं अशोक चल और दूसरे हैं गणपति नाग। उन्होंने अपनी शौर्य गाथाओं को यहाँ पर इन लिपियों में लिखा है। एक लिपि है प्री ब्राह्मी यानी ब्राह्मी लिपि से पहले की लिपि, और दूसरी लिपि है ब्राह्मी लिपि, और तीसरी लिपि पठनीय नहीं है। इस त्रिशूल के दर्शन करने, इस चमत्कारिक त्रिशूल के दर्शन करने पूरे विश्व के विभिन्न हिस्सों से आस्था की डोर से बंधकर श्रद्धालु आते हैं इस स्थान पर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने। और ऐसी मान्यता है कि इस त्रिशूल को, जैसे आपने अमूमन देखा होगा कि हम इस तरह से पकड़ते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पकड़ा जाता है यहाँ पर। यहाँ यह आपकी जो छोटी उंगली है, इस उंगली से सिर्फ इस प्रकार से स्पर्श किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस छोटी उंगली से जब हम इस त्रिशूल को सच्चे दिल से स्पर्श करते हैं तो त्रिशूल में कंपन उत्पन्न होता है। लेकिन ये कंपन हर किसी को महसूस नहीं होता। ये कंपन केवल उन्हीं लोगों को महसूस होता है जो सच्चे दिल से यहाँ आकर मनोकामना मांगते हैं, जो सच्चे दिल से आस्था रखते हैं भगवान शिव में। भगवान शिव का ये गोपीनाथ मंदिर, इसे रुद्रनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहां से बद्रीनाथ भी 151 किलोमीटर है और केदारनाथ जी भी 151 किलोमीटर है। रुद्रनाथ जी के जब 5 केदारों में से एक रुद्रनाथ जी के जब कपाट बंद हो जाते हैं तो यहीं पर उनकी डोली को रखा जाता है और शीतकाल में यहीं पर होते हैं रुद्रनाथ जी के दर्शन। भगवान रुद्रनाथ के इस मंदिर में धर्म और विज्ञान का समावेश है और दोनों के यहाँ पर साक्षात प्रमाण उपलब्ध है। विज्ञान और धर्म के इस समावेश को जानने के लिए हमारे साथ है क्रांति भट्ट जी, जो कि इतिहासकार हैं। हम इनसे जानेंगे कि वास्तव में क्या महत्व है इस स्थान का, कितना प्राचीन, पौराणिक, अतुल्य और देवतुल्य यह स्थान है। सर, आपको मेरा प्रणाम।
आपने मैं मंदिर के पहले पुरातत्व शिल्प के पक्ष पे जाना चाहूँगा। ये मंदिर नागर शैली का मंदिर है और कत्यूरी वंश के जब उनकी डायनेस्टी रही होगी, समझा जाता है कि मंदिर तब बना है। और अगर तिथियों का आंकलन करें 7वीं से 9वीं सदी में जो मंदिर बन रहे हैं हिमालय क्षेत्र में, उस पीरियड का ये मंदिर है। ये मंदिर उत्तराखंड में सबसे ऊंचा मंदिर है। भगवान शिव का ये मंदिर है। इसके अलग अलग द्वार हैं। अभी बाहर सभा मंडप है, अंदर भगवान का एक विग्रह है जो बिल्कुल काशी विश्वनाथ की शिल्प पे है। भगवान का जो विग्रह है शिव वो अंदर है। अंदर पार्वती हैं ठीक फ्रंट पे। उसके बगल पर एक अद्भुत जानकारी मैं देना चाहूँगा, बूटधारी सूर्य की मूर्ति, जो पार्सियंस के जो अधिष्ठाता सूर्य देव हैं, सूर्य देवता की भी जहाँ तक अंगरखा माना घुटनों तक है, उसके नीचे बूट पहने हुए एक अद्भुत मूर्ति होगी। उसके आधार पर, विज्ञान के आधार पर इस धर्म क्षेत्र को देखें तो यहाँ से ऊपर अब रुद्र क्षेत्र शुरू हो जाता है, रुद्र महालय क्षेत्र, और यहाँ से नीचे विष्णु क्षेत्र शुरू हो जाता है। सुबह जब यहाँ पर भगवान, अद्भुत एक और चीज़ है कि जब भगवान का सुबह रुद्राभिषेक होता है तो रुद्राभिषेक के साथ विष्णु सहस्त्र नाम से भी रुद्राभिषेक हो रहा है। यानी विष्णु और शिव दोनों रूप में यहाँ पर भगवान की पूजा हो रही है। सर यहाँ पे हम ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे एक नटराज की मूर्ति भी है, ऊपर हाथी के ऊपर शेर है। तो इसका क्या महत्व, क्यों ये हाथी के ऊपर शेर को दर्शाया गया है और ये भगवान नटराज की मूर्ति क्या दर्शाती है? ये आपने पहला ऐसा अद्भुत प्रश्न किया। सचमुच बहुत लोग करते हैं, मंदिर को देखते हैं लेकिन शिल्प को बारीकी से नहीं देखते हैं। दो प्रकार के हैं। एक तो जब दो मान्यताएं इसमें, एक तो जिस राजा ने इस मंदिर को बनाया था उसने अपने सिंबॉलिक के रूप में हाथी और शेर को रखा, लेकिन जो मान्यता है उसमें यह है कि जो हाथी अहंकार का प्रतीक है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, और ऐश्वर्य और अहंकार हावी न हो उस पर शेर ने उसके कंधे को जबड़ा खींचा है कि कभी भी पद का अहंकार, ऐश्वर्य का अहंकार, ज्ञान का अहंकार न हो, इसलिए उसको रखा है। बीच जो फ्रेम में है नटराज की मूर्ति, यही शिव जहाँ पर क्रोध आता है और कामदेव को भस्म करते हैं, यहीं पर जब ये स्थितियाँ हैं कि जब गोपियाँ वृंदावन में, मथुरा में भगवान के साथ रास लीला करते हैं तो शिव के आराध्य कृष्ण हैं और कृष्ण के आराध्य शिव हैं। तो यहाँ से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो उस रास लीला को देखने के लिए गोपी के वेश में वृंदावन जाते हैं। और भगवान कृष्ण को लग जाता है कि मेरे आराध्य यहाँ आए हैं। वो कृष्ण जिन्होंने कभी गोपियों का चेहरा तक नहीं देखा था, उस दिन उन्होंने कहा कि मैं आज घूंघट उठा करके गोपियों का चेहरा देखना चाहूँगा। शिव समझ गए कि इनको मेरे आने का पता चल गया, तो शिव पंक्ति के एक किनारे खड़े हो जाते हैं। फिर उनको लगता है कि कहीं कृष्ण यहीं से शुरू, तो बीच में खड़े हो जाते हैं। कृष्ण समझ जाते हैं कि जितना चालाक मैं हूँ उतना भगवान भोलेनाथ भी लीला दिखा रहे। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि आज मैं बीच से किसी गोपी का चेहरा देखूंगा, तो जैसे उन्होंने भगवान का चेहरा देखा तो गदगद हो गए। कहा कि आप गोपीश्वर के नाम से पूजे जाएंगे, गोपीनाथ के नाम से पूजे जाएंगे। इसलिए मथुरा में भी आज आप देखेंगे गोपीश्वर मंदिर है। गोपीनाथ की उपाधि भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को दी है। और ये नटराज वही कि जो प्रसन्न हो गए हैं, नृत्य मुद्रा में हैं, तो भगवान का ये स्वरूप यहाँ पर है। ऐसा क्यों है कि इस मंदिर को सबसे ऊंचा शिव मंदिर कहा जाता है? दरअसल आप लंबाई के आधार पर देखें, ये अभी 71 फीट ऊंचा मंदिर है। 1800 मंदिर के पार्ट्स में पीछे में जाएंगे, 1802 के भूकंप में इसका एक हिस्सा टूटा था, फिर बना दिया गया है। तो ये लगभग 71 फीट ऊंचा मंदिर है। ऊपर तांबे की छत्र है, अमलाक हैं, सभा मंडप है और अलग अलग द्वार हैं। इसका जो शिल्प है, वास्तु जो शिल्प है, उस पर अभी तक कोई बड़ा प्रहार कभी ऐसा लगा हो कि क्षरित हुआ हो, कभी नहीं हुआ। 99 के भूकंप में भी इस मंदिर पे कोई फ़र्क विशेष नहीं पड़ा। पीछे 1802 के भूकंप में हल्की सी दरार आई थी, उसको सब ठीक ठाक कर लिया गया है। और मंदिर के आसपास आप देखेंगे इधर बहुत से शिवलिंग पड़े हैं, जिनको पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। ये माना जाता है कि इसके आसपास लगभग 250 मंदिर थे, छोटे बड़े मंदिर, वो सब ध्वस्त हुए हैं, लेकिन कुछ मंदिर अभी भी जीवित हैं। जैसे चामुंडा का अद्भुत मंदिर है, विरालाक्षी के रूप में है कि पूरी हड्डियां दिख रही हैं पेट के अंदर,
एक गोलाकार है। फिर यहाँ पर ये कृष्ण की एक मूर्ति है, कृष्ण की एक अद्भुत मूर्ति अलग है जो अभी पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। वो मूर्तियाँ हैं, सूर्य की मूर्तियाँ हैं और अन्य देवताओं की जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पे हैं। सर यहाँ पे उत्खनन में निकली हुई है विभिन्न प्रकार की प्राचीन मूर्तियाँ हैं और ये शिवलिंग अपने आप में अनोखे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इनमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं। हर शिवलिंग में किसी में जनेऊ हैं तो किसी में कोई आकृति है, तो क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। इनको जो मंदिर के बाहर जो ये हैं इनको आप पार्थिव शिवलिंग कह सकते हैं। पार्थिव शिवलिंगों का शिल्प आप देखें, आप आएँ, आप बारीकी से देखेंगे तो हर शिवलिंग पे ऐसा एक जनेऊ आकार आया है जी। ये जनेऊ आकार है। ये अब हो सकता है कि जनेऊ आकार को कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि धूप में रहते हुए इस पर कहीं टूट सा गया है या बारीकी आ गई, पर एक ही मंदिर पे होता, एक ही इस तमाम और शिवलिंग है सब पर ये जनेऊ, सभी शिवलिंगों पे जनेऊ की आकृतियाँ स्वतः ही उकरी हुई हैं। उकरी है। इन पे भी आप प्रैक्टिकली ये देख लें, यहाँ पर भी ये है। तो ये जितने पार्थिव शिवलिंग हैं, क्योंकि जो मंदिर के अंदर का शिवलिंग होगा वो 8 इंच से 8 अंगुष्ठ से बड़ा नहीं होता है। ये पार्थिव शिवलिंग हैं जिनकी पूजा बाहर कर सकते हैं दिन पर, क्योंकि मंदिर के अंदर के जो शिवलिंग है, शिव का जो विग्रह है, उस पर जलाभिषेक केवल पुजारी होगा, वो भी सुबह नंगे पैर यहाँ से जो बैतरणी कुंड है, जो हमने कहा कि कामदेव की पत्नी के नाम से है रति कुंड बैतरणी, वहाँ से जल लेकर के वो आएगा। पुजारी जिस दिन उनकी बारी है वही अभिषेक कर सकते हैं, जलाभिषेक। इसलिए दूसरा कुछ वर्ष पूजा तो कर सकते हैं पर अभिषेक वही करेंगे। बैतरणी कुंड का महत्व क्या है? उसका नाम वैदिक परंपरा के अनुसार उसका वैतरणी रति कुंड है। कामदेव की पत्नी का नाम है रति, और जैसा कि यहाँ पर कामदेव को भस्म किया था भगवान शिव ने, तो उनकी पत्नी रति ने फिर भगवान से आग्रह किया था कि आपने मेरे पति को जो आप भस्म किया है वो आपने क्रोधवश किया है, इनका कोई आग्रह प्राग्रह आपका तपस्या भंग करने का नहीं था। देवताओं ने प्रेरित किया तो उन्होंने आपकी तपस्या भंग की। तब भगवान शिव ने कहा था कि यहाँ से आधे कोस पर जो जलकुंड है उसका नाम रतिकुंड कहा जाएगा। मछली के रूप में आप अपने पति के दर्शन करेंगे और उसी रतिकुंड के जल से मेरा अभिषेक होगा। तो कुंड आज भी है। तो यहाँ पे कुछ देखा है हमने, कुछ आकृतियाँ ऐसी भी है जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। हाँ, मंदिर के बाहर पे कोई शिल्प आकृति मुँह ऐसे बने हुए हैं। ये समझा जाता है कि जब बौद्धिज़्म आता है तो बौद्धिस्ट लोगों ने ये कोशिश की थी कि इस मंदिर, तमाम जो मंदिर हैं हिमालय के मंदिर, उन पे हमारे भी वो हो उपस्थिति दर्ज हो। लेकिन जो हमेशा डायनेस्टी बौद्धिज़्म तो रहा है, राजर्षय प्राप्त था बौद्धिस्ट को, लेकिन फिर लोगों ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए इस वाले क्षेत्र में कभी भी बुद्धानुयायियों ने अपनी बात करने की कोशिश नहीं की। एक बार बीच में राहुल संध्याकृतन ने ज़रूर कहा है कि अब मेरी हिमालय यात्रा के दौरान की प्रभा मंडल दिखता है बौद्धिज़्म का हिमालय के मंदिरों में, पर उसको कभी स्वीकार नहीं किया गया, उसकी कोई प्रमाणिकता वो दे नहीं पाए। और ये सनातन धर्म के ही मंदिर रहे हमेशा। उन लोगों ने विरोध भी नहीं किया उनका, पर स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकारा ही नहीं उनको, तो इसलिए कभी उसके समाज की स्वीकृति, धर्म की स्वीकृति, मान्यताओं की स्वीकृति नहीं मिल पाई कि हिमालय क्षेत्र में बौद्धिज़्म का कभी कोई प्रभाव रहा हो। आप मेरे पीछे जो ये कुंड देख रहे हैं, इसका नाम है बैतरणी कुंड। ये वो स्थान है जिस स्थान पर कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति कामदेव के मोक्ष के लिए तपस्या की थी, और इसी कुंड के जल से जलाभिषेक किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है भगवान शिव का रुद्रनाथ यानी गोपीनाथ मंदिर में। और ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड में जो मछलियां आप देख रहे हैं, आज भी इस कुंड में कामदेव की पत्नी रति मछली के रूप में विद्यमान है। अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हैं तो बद्रीनाथ मार्ग पर ही चमोली के पास गोपेश्वर में गोपीनाथ जी का यह मंदिर स्थित है, जिसे रुद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में, इस अति प्राचीन अलौकिक मंदिर में 24 द्वार है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो रुद्रनाथ जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। यह मंदिर आपको ले चलेगा हमारे उस गौरवशाली इतिहास की तरफ,
जिस इतिहास को जानकर आप गर्व महसूस करेंगे खुद के सनातनी होने पर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मंदिर प्रतीक है हमारे गौरवशाली इतिहास का। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ी वीडियो बनाऊंगा तो उसकी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।